जय हिंद, जय हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया। अभी कुछ ही समय पहले जो है ऑल जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने एक पत्रकार वार्ता की और उस पत्रकार वार्ता में उन्होंने सरकार का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि कल एक जो मीटिंग हुई जिसकी अध्यक्षता जो है खुद सीएम मोहम्मद अब्दुल्ला कर रहे थे, और 18% जो है किराए को बढ़ाया गया है। अब इसको लेकर युवा राजपूत सभा सामने आई है। युवा राजपूत सभा के प्रधान जो है मनदीप सिंह चिब मेरे साथ हैं। ये जो अब 18% की बढ़ोतरी हो रही है, वो क्या लग रहा है आपको कि क्या होने वाला है और जम्मू वासियों के लिए? जयदेव, जय श्री राम, जय माता दी। विमल जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा। आप मुझे कवर करने के लिए यहाँ आए। देखिए, जैसा मैंने मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से देखा है कि कल हमारे कैबिनेट में एक फैसला हुआ है जिसमें 18% जो है ट्रांसपोर्टर्स को जो है किराया बढ़ाने के लिए, जो बढ़ोतरी के लिए जो है उनको फाइनलाइज कर दिया गया है। अच्छी बात है कि अगर किसी को बेनिफिट होता है, जो ट्रांसपोर्टर हैं उनकी भी बड़ी देर से डिमांड थी, लेकिन इसके साथ साथ सवाल ये उठता है कि ये जो 18% किराया बढ़ाया है, ये किनका बढ़ा है? ये उन लोगों का बढ़ा है जो डेली वेजर्स हैं, जो फैक्ट्रीज में जाते हैं, जो स्कूल्स में बच्चे जाते हैं, जो हमारे ऑफिस में कुछ लोग जाते हैं। उनको इस चीज से क्या बेनिफिट है? क्या ऐसा कोई सरकार ने प्रावधान निकाला है? क्या जो बच्चे स्कूल जाते थे, कॉलेजेस जाते थे, क्या उनकी कोई पॉकेट मनी पे जो है घर से बड़ी है? जहाँ जो डेली वेजर्स लोग हैं, क्या उनकी कोई दिहाड़ी बढ़ी है? डेली वेजर्स की जो सैलरी है, क्या वो हाइक हुई है? आखिर वो रोज अगर 5-7 रुपए एक्स्ट्रा देंगे तो महीने का 200-300 रुपया, 400 वो एक्स्ट्रा देंगे। क्या वो 200-400 रुपया उनका बढ़ना नहीं चाहिए था? उनका भी बढ़ना चाहिए था। उनकी भी जो डेली वेजर्स की सैलरी है वो भी बढ़नी चाहिए। वो क्यों नहीं बढ़ाई? वो भी बढ़ानी चाहिए थी। अगर ट्रांसपोर्टर्स को जरूरत है, अगर तेल महंगा हो रहा है, उनकी मेंटेनेंस महंगी है, उनके घर परिवार नहीं चल रहे हैं, तो मैं कहता हूं ठीक है, अगर उन्होंने बढ़ाया तो उसके साथ साथ एक ही चीज को नहीं बढ़ाना चाहिए, समाज को बैलेंस करके जो है वो चलना चाहिए। तो ये जो किराया बढ़ाया है, क्या ऐसी फैसिलिटीज हैं जो इस 18% किराया बढ़ाने में ट्रांसपोर्टर जो है देने वाले हैं? क्या बसेस के अंदर फ्री वाटर सर्विसेज दी जाएंगी? क्या पानी की बोतल जो है उनको दी जाएंगी कि गर्मियों के दिन है? क्या ऐसा कुछ प्राविधान निकाल रहे हैं या कोई स्पेशल दिया जा रहा है? क्या हमारी जो रोड्स हैं वो वीवीवीआईपी होने वाली हैं? क्या जो खड्डे हैं वो भरे जाने वाले हैं हर एक क्षेत्र में? क्योंकि ये जो बसेस हैं, ये सिर्फ गांधीनगर और पांचतीर्थी की जो है एरिया में नहीं चलेंगी, अखनूर नहीं चलेंगी, फार फ्लंग एरिया में भी चलेंगी, जहां पे रोडों की हालत इतनी खस्ता है आप सोच नहीं सकते। वहां पे जब यात्रु जो है वो किराया देगा, तो क्या ये जस्टिस है उनके लिए? मैं कहता हूं उनके लिए भी जस्टिस होना चाहिए। गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि ये जो रोड्स हैं इसकी कंडीशन बेहतर की जाए। अगर रोड की कंडीशंस बेहतर होंगी तो जो ट्रांसपोर्टर भाई हैं हमारे, उनकी गाड़ियों की जो मेंटेनेंस है उसमें भी फर्क पड़ेगा। जहां उनकी गाड़ी की सर्विस जो है 2 महीने में होती है, वहां पे वो 3 महीने में होगी जब रोड अच्छी होंगी। तो इसलिए ये जो उनका फैसला आया है, तो मुझे लग रहा है कि ये फैसला जो है, इसके साथ कुछ और अमेंडमेंट्स भी जो है गवर्नमेंट को करनी चाहिए थी। आम नागरिक को भी जो फायदा देना चाहिए था। और मैं ट्रांसपोर्टर्स को भी बोलूंगा कि आप लोग भी ऐसा प्राविधान बनाइए। अगर आप 18% किराया बढ़ा रहे हैं तो कोई ना कोई फैसिलिटीज जो है उन जो यात्री हैं, जो पैसेंजर्स हैं, उनको भी आपकी तरफ से जो है वो देनी चाहिए। आपके हिसाब से क्या क्या फैसिलिटीज जो होनी चाहिए मेटाडोर बसेस में? देखिए, सबसे पहले आज के दिन में जो है सबसे कीमती इंसान का टाइम है। अगर एक बच्चा स्कूल में 10 बजे उसको पहुंचना है, तो वो घर से अगर 9:30 निकलता है, उसको पता है कि मेरे घर से वहां तक का जो ट्रांसपोर्ट की स्पीड है, जो सफर है, उसका डिस्टेंस आधे घंटे का है। तो अगर वहां पे वो ट्रांसपोर्टर जो है अपने बेनिफिट के लिए 1.25 घंटा यूज कर रहा है, तो वो उस बच्चे का टाइम किल हो रहा है। इन चीजों पे एक टाइम फिक्स होना चाहिए ट्रांसपोर्टर की। बस इतने बजे चलेगी, वहां पहले भी चलती है, लेकिन कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसी होती है। इन चीजों पे जो है सरकार को जो है कुछ इस पे चेकिंग होनी चाहिए कि बसेस जो है टाइम पे पहुंचे। ऐसा नहीं है कि अगर बस में सवारियां 4 कम है तो वो 2 घंटे वहीं खड़ा रहे, जहां पे जो है वो अपनी सवारी भरेगा और फिर आगे जो है बच्चे को, किसी को मंजिल पे पहुंचाएगा। कोई पेशेंट्स भी होते हैं, तो पेशेंट्स में तो हो सकता है वो कहीं स्पेशल जो है वो कर लें, लेकिन इन चीजों पे जो है उनको सुविधा ट्रांसपोर्टर्स को भी देनी चाहिए। टाइम पे चलना चाहिए।
हम सहमत हैं अगर आपका किराया बढ़े, आपके गाड़ी में पानी की फैसिलिटीज होनी चाहिए, ये मेरा अपना मानना है। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक ट्रिप में अगर एक पेटी पानी की उसमें रख भी लेते हैं, तो जिसको नीड होगी वो लोग वहां पे पियेंगे। तो ये चीजें जो है ट्रांसपोर्टर्स को भी करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जो है, ट्रांसपोर्ट एक अहम रोल जो है हमारी जिंदगी का हिस्सा है। बिना ट्रांसपोर्ट के हम लोग जो है ट्रैवल नहीं कर सकते, ये समझने की जरूरत है। अगर उनकी परेशानियां हैं, उन्होंने बड़ी देर से ये गुहार लगा रहे थे, अगर उनकी गुहार कैबिनेट ने मानी है तो हम वेलकम करते हैं उनके डिसीजन का। लेकिन पर उसके साथ साथ आपको रोड्स की जो कंडीशन है इसको बेहतर करना पड़ेगा। जो पैसेंजर शेड्स हैं, वहां पे पैसेंजर शेड्स के ऊपर आपको वाटर कूलर जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेंगे। प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी, वहां पे फैंस होने चाहिए, ताकि वो वहां पे जो पैसेंजर है वो वेट कर रहा हो और उसको उसकी सुविधा मिल सके। ये चीजें जो है ये ट्रांसपोर्ट मंत्री ने देखनी चाहिए, हमारे आरटीओ साहब ने देखना चाहिए। इसके ऊपर हमारे जो जम्मू के आरटीओ हैं जसमीत सिंह जी, बहुत ही एक बेहतरीन ऑफिसर हैं। मैं 2-3 बार उनको पर्सनल किसी काम से मिला हूं, और मैंने उनके ऑफिस में मैंने खुद ये देखा है कि जो भी उनके वहां पे अपनी कंप्लेन लेके आता है, वो विद इन टाइम्स उसको कवर करते हैं। बहुत ही सराहनीय काम वो कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं ऐसे अफसरों को ये ड्यूटी लगानी चाहिए, इस पे पूरा चेक रखना चाहिए कि अगर 18% वो किराया बढ़ा रहे हैं, क्या वो 18% में जो चीजें हमने बोली हैं ये चीजें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। इस पे जो है ट्रांसपोर्ट मंत्री को जो है संज्ञान लेना चाहिए, कैबिनेट को संज्ञान लेना चाहिए, आरटीओ साहब को भी सोचना चाहिए, और साथ साथ में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट और चेयरमैन है उनको भी इस बार पे सोचना चाहिए कि अगर आपका घर जो तंगी आ रही थी, आपका अगर किराया बढ़ा है, तो आप लोग जो है अवाम का भी सोचिए कि फैसिलिटीज उनको देनी फैसिलिटीज चाहिए। कैसे होनी चाहिए और उनको फैसिलिटीज देनी चाहिए। चलिए, शुक्रिया मनदीप जी। तो देखिए, युवा राजपूत सभा के प्रधान मनदीप सिंह जब से बातचीत की है, इन्होंने कहा कि जो 18% की बढ़ोतरी हुई है ट्रांसपोर्ट की, अगर ये किरायों की, फेयर की, तो अब ये कह रहे हैं कि जनता को फैसिलिटीज भी उसी प्रकार की देनी चाहिए। वाटर बॉटल्स कह रहे हैं कि ये हर एक बसेस में होनी चाहिए, और जो पैसेंजर शेड है वहां पर जो है फैन लगना चाहिए, वहां पर वाटर कूलर इंस्टॉल होना चाहिए। तो विजन तो इनका देखिए है तो बहुत बड़ा, लेकिन क्या इन चीजों पर ध्यान रखते हुए क्या ये चीजें इंप्लीमेंट हो पाएंगी या नहीं, ये अब वक्त ही बताएगा। आप भी अपनी राय रखिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।